हाँ जी बच्चों, पार्ट नंबर 2, ह्यूमन सेटलमेंट। टॉपिक बेटा जो हमारा आज का है वो है रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स। जब भी बेटा बात होती है सेटलमेंट की, यानी कि बसेरा की बात हो रही है, यानी कि ठिकाने की बात हो रही है, कोई बंदा कहाँ रह रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है कि भाई जो रूरल सेटलमेंट होते हैं बेटा वो किस पैटर्न के होते हैं, किस शेप में बने होते हैं वो। ये इस टॉपिक में आपको ये पढ़ना है। बहुत ही टॉपिक ईजी है, आपको चुटकी में आ जाएगा समझ में। सो पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स रिफ्लेक्ट द वे द हाउस आर साइटेड इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो घर हैं वो कैसे बने हुए हैं, वो न्यूक्लियर हैं या वो डिस्पर्स्ड हैं, वो किसी गाड़ी के पास, वो किसी आपकी रिवर के पास जा रहे हैं, वो स्टार शेप में है, वो लीनियर शेप में, वो रेक्टेंगुलर शेप में, वो सब आपको पढ़ना है इसमें। द साइट ऑफ द विलेज, द सराउंडिंग टोपोग्राफी एंड टेरेन इन्फ्लुएंस द शेप एंड साइज ऑफ अ विलेज। ठीक है, अगर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एक विलेज की शेप को क्या क्या फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो क्या बोलोगे आप लोग? अब वहाँ की सराउंडिंग इन्फ्लुएंस करती है, वहाँ की टोपोग्राफी, टेरेन इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है भैया, तो ये सब है जो भाई आपका इन्फ्लुएंस करता है एक विलेज की शेप को। नेक्स्ट, अब रूरल सेटलमेंट्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, अब भाई क्लासिफिकेशन करनी है आपको, तो ये कुछ हमारे पैमाने हैं, कुछ पैरामीटर है जहाँ पे उसको जज करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, यानी कि द मेन टाइप्स आर प्लेन विलेजेस, प्लेटू विलेजेस, कोस्ट विलेजेस, फॉरेस्ट विलेजेस एंड डेजर्ट विलेजेस। यानी कि कोई गांव जो है वो गांव है कहाँ पर? वो गांव किसी कोस्टल एरिया में है, वो गांव किसी प्लेटू एरिया में है, मतलब एनवायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, वो गांव के जंगल के पास है। सबसे पहली बात होती है सेटिंग। सेटिंग मीन्स कि एनवायरनमेंट की वो पर्टिकुलर गांव जो है ना वो किस जगह पे लोकेशन करता है, वो कहाँ पे लोकेटेड है आपका, वो किसी आपका कोस्टल में है, प्लेटू में है, फॉरेस्ट में, या फिर आपका वो डेजर्ट विलेज में आपका। ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, यानी कि उस विलेज के जो गांव के लोग हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, वो क्या काम करते हैं। यानी कि देयर में बी फार्मिंग विलेज, फिशर्समैन विलेज, लंबरजैक विलेजेस एंड पेस्टोरल विलेज। ठीक है ना, जैसे कि मैं बोलूँगा आपको फिशरमैन की, तो फिशरमैन विलेज कहाँ पे होगा? वो आपका एक कोस्टल विलेज के पास ही होगा ना, समझिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स ऑफ द सेटलमेंट, की जो आपका गांव है वो किस शेप में बना हुआ है आपका। यानी कि दिस मे बी ए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म एंड शेप सच एज लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टार लाइक, टी शेप विलेजेस, डबल विलेजेस, क्रॉप शेप विलेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपकी ये सब बातें हो रही हैं जो आपको बताना चाहिए कि आपका जो विलेज है वो आपका किस शेप में, किस पर्टिकुलर आपके शेप में जो आपका वो बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, अब बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके सबसे पहला जो बेटा आपका आता है पैटर्न, वो क्या होता है बेटा? वो पैटर्न बेटा आपका होता है लीनियर पैटर्न। क्या होता है बेटा आपका? लीनियर पैटर्न। यानी कि इसका मतलब क्या है? देखो, अब मैं पहले ज़रा बेटा आपको इसको रीड करूँगा, फिर बेटा मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू आपको इसमें करूँगा एक्सप्लेन। सो लीनियर पैटर्न, यानी कि इन सच सेटलमेंट्स हाउसेस आर लोकेटेड अलोंग अ रोड, रेलवे लाइन, रिवर, कैनल, एज ऑफ अ वैली ऑफ अलोंग अ लीवी। ठीक है, ये एक लाइन जा रही है, अब या तो ये रोड होगी या फिर ये रेलवे लाइन होगी, इसके पास जो घर बने पड़े हैं इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पैटर्न। क्या बेटा बोलते हैं इसको हम लोग? लीनियर पैटर्न। ये देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक रोड जा रही है, ये रेलवे की लाइन जा रही है, ये सब बने पड़े सारे, ये सब क्या है? घर। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या आता है आपका? रेक्टेंगुलर पैटर्न। सच पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन अ प्लेन एरियाज और वाइड इंटर माउंटेन वैलीज। द रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है ना, ये बेटा जो आपके होते हैं, ये बेटा आपके रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। रेक्टेंगुलर समझते हो आप लोग? रेक्टेंगुलर यानी कि इस शेप में आपके ये घर होते हैं। ठीक है, काफ़ी चौड़ी जगह में आप घर होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा कौन सा आता है बेटा यहाँ पे? नेक्स्ट बेटा हमारा जो आता है वो आपका आता है सर्कुलर पैटर्न। यानी कि सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड लेक्स। ये जो होते हैं बेटा, ये एक लेक के पास नजर आएंगे आपको, लेक्स
tanks, and sometimes the village is planned in such a way that central part remains open and is used for keeping the animals to protect from wild animals. ठीक है, अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये बेटा आपके बुक में दी गई है, ये देख रहे हो, ये सर्कुलर पैटर्न में ये रोड जा रही है, ये पूरी रोड जा रही है इस तरह, ये साइड में घर बने पड़े, ठीक है। नेक्स्ट स्टार लाइन पैटर्न, स्टार समझते हो, कुछ ऐसा होता है स्टार होता है ऐसे, तो उससे बता रहे हैं इसके अंदर, वेयर सेवरल रोड्स कन्वर्ज स्टार शेप सेटलमेंट्स डेवलप बाय हाउसेस बिल्ड अलॉन्ग द रोड्स। अगर हम इसकी बात करें इसकी स्टार शेप की, तो देखो बेटा ये हो गया आपका स्टार लाइक पैटर्न, ठीक है ना, ये रोड जा रही है, मतलब ये चौराहा हो गया एक तरह से आपका, ये यहाँ पे आपके घर बने हुए हैं आपके अलग अलग साइज के आपके। ये नेक्स्ट पॉइंट, टी शेप्ड, वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड और क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट्स। अगर हम बात करें तो टी शेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप्ड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड्स। टी देख रहे हो, ये एक तरह से आपका टी शेप हो गया है, ठीक है, सीधी रोड जा रही है सामने, ये ऐसे कर जा रहा है, या यहाँ को भी आपकी रोड आपकी जो है आपकी वो जा सकती है, यहाँ की रोड आपकी ये, ठीक है। वेयर वाइल वाई शेप्ड सेटलमेंट्स in emerge as the places where two roads converge on the third one and houses are built along the these roads। अगर हम बेटा बात करते हैं किस चीज़ की, अगर हम बेटा आपके वाई उसकी बात करें तो ये भी कुछ आपका इस तरीके से रहता है कि मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक रोड यहाँ से आ रही है, एक रोड यहाँ से आ रही है, एक रोड ये जा रही है, तो ये सब आपके घर बने पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अलग अलग शोज, अलग अलग बेटा पैटर्न्स के आपको घर नज़र आते हैं अलग अलग जगहों पे बेटा आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डबल विलेज, यानी कि दीज सेटलमेंट्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ रिवर वेयर देयर इज अ ब्रिज और अ फेरी, ठीक है। कहाँ मिलेंगे आपको, ये एक रिवर जा रही है, ठीक है, इस तरफ घर है, इस तरफ घर है, इस तरफ घर है, इस तरफ घर है, मतलब जो नदी जा रही है छोटी सी बह रही है उसके किनारे जो आपको घर मिलेंगे उसको बेटा हम लोग डबल विलेज यहाँ पे कहते हैं, उसकी बेटा यहाँ पे आपकी जो है वो बात की गई है, ठीक है बेटा। एक बार हम दोबारा से बेटा इस चीज़ को अगर देखें, वाई शेप को जो बेटा मैंने बताया था आपको, ये देख लो ना, वाई शेप कुछ इस तरीके से वाई शेप है, कुछ ये लीनियर पैटर्न सेटलमेंट है आपका ये, तो ये सब बेटा आपको एक बार देख लेना अगर आपसे पूछे आपके एग्जाम में एक डायग्राम के थ्रू आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारी जो आती है वो कौन सा आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रॉब्लम्स। भाई रूरल सेटलमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्या इनकी मुश्किलें, क्या इनकी परेशानियाँ होती हैं। सो इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर लार्ज इन नंबर। अगर हम इनकी बात करें तो ये डेवलप्ड कंट्री जैसे कि भारत ज़्यादा मिलेंगे आपको ये, और ये काफ़ी पुअर होती हैं काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में। दे रिप्रेजेंट अ ग्रेट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्लानर्स। इनको प्लान करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है और उनके लिए एक तरीके से मान लो एक उनके पास मौका भी होता है अपनी स्किल्स को शो करने का। आपको ये सप्लाई ऑफ वाटर टू रूरल सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज इज़ नॉट एडिक्वेट। भाई पानी की समस्या यहाँ पे आपको बहुत मिलेगी। पीपल इन विलेजेस पर्टिकुलरली इन माउंटेनियस एंड एरिड एरियाज हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज टू फेच ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है भैया, गांव में देखा होगा आपने, औरतें जाती हैं सर पे मटके रख के, बहुत चलना पड़ता है हमको पानी लेने के लिए, पानी पीने का पानी भरने के लिए। आपको ये समस्या होती है बहुत बड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर बॉर्न डिजीजेस सच एज कॉलेरा एंड जॉन्डिस टेंड टू बी अ कॉमन प्रॉब्लम। भाई जहाँ पे अगर स्वच्छ पानी नहीं होगा तो बट वहाँ पे समस्या आपको मिलेंगी ऐसी ऐसी। द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फेस कंडीशंस ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड वेरी ऑफन। आप अभी जानते हो कुछ दिनों पहले अभी मुंबई में, बिहार में काफ़ी आपकी बाढ़ आई है, कुछ जगह बेटा सूखा पड़ता है। तो ये बेटा हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ में आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा, नजर आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉप कल्टिवेशन सीक्वेंस इन द एब्सेंस ऑफ इरीगेशन आर सफर। भाई यहाँ पे अब इरिगेशन के लिए पानी भी नहीं है। द जनरल एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़ कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब इन जगहों बेटा शौचालय नहीं था पहले, टॉयलेट्स नहीं थे यहाँ पे, तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आपके ये। द डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ हाउसेज वर वेरी फ्रॉम वन इकोलॉजिकल रीजन टू अनदर। ठीक है, कुछ जगहों बेटा आपके मिट्टी के घर बने हुए हैं, कच्ची मिट्टी के, पक्की मिट्टी, कुछ जगह बेटा आपके जिन्होंने झुग्गी डाल रखी हैं। तो इट डिपेंड्स कि भाई उनका जो मटेरियल है बेटा बिल्डिंग का वो कैसा है, सबका अलग अलग होता है बेटा आपका। द हाउस इज मेड अप ऑफ मड, वुड एंड थैच रिमेन सस्पेक्टेबल टू डैमेज ड्यूरिंग हेवी रेन्स। भाई अब जो इन चीज़ों के बने हैं उनको तो बेटा प्रॉब्लम आपकी होगी है। ठीक है, एंड रिक्वायर प्रॉपर मेंटेनेंस एवरी ईयर। देखो भाई एक तूफान आ गया तो लकड़ी के घर तो बिल्कुल टूट जाते हैं, मिट्टी के बह जाते हैं आपकी। मोस्ट हाउस डिज़ाइंस आर टिपिकली डिफिशेंट इन प्रॉपर
ventilation. Besides, the design of a house includes the animal shed along with fodder store within it. अभी जो घर मिलेंगे आपको यहाँ पे, एक तो प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी नहीं होती बेटा, इनके साथ में इनके जो होते जानवर रखते हैं उनके लिए एक जगह, प्लस जहाँ पे होता है उनका चारा, उनके लिए बेटा ये जगह भी आपके रखते हैं. दिस इज प्रॉपरली डन टू कीप द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर फूड प्रॉपरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. इसका पर्पस ये होता है कि जंगली जानवरों से बेटा बचकर रहा जाए. ठीक है बेटा, पार्ट नंबर 2 और 1 में बेटा हम लोगों ने डिस्कस करनी है रूरल सेटलमेंट्स के बारे में. अब हम लोग बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में अर्बन की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं और हम बेटा उसमें बहुत से सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे. इस वीडियो को बेटा आप देखें, समझें और फिर बेटा हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे.